एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ छवि में आप सबका स्वागत है। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और राधे राधे जी, आप सबको हैप्पी राधा अष्टमी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और मैं आज एक छोटा सा मिशू हॉल लेकर के आई हूँ और बताऊँगी कि मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं, कुछ अपने लिए मंगाई हैं, कुछ मेरे यहाँ कार्यक्रम होने वाला है तो मैं उसके लिए कुछ चीज़ें मंगाई हूँ। तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन 2 पार्ट में वीडियो आएगी क्योंकि लंबी हो जाती है वीडियो तो फिर ठीक नहीं लगता है। मुझे भी दिक्कत होती है और कोई इतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करता है। तो मैं कुछ चीज़ें अभी दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या मंगाया है। अभी जो मैं दिखा रही हूँ ना, कुछ चीज़ें मैं अपने लिए मंगाई हूँ। तो मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं क्या मंगाया है मैंने अपने लिए। तो मैंने ये इतने सारे प्रोडक्ट मंगाए हैं। तो सबसे पहले जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है, ये मैंने अपने लिए ना यूनिफॉर्म का ब्लाउज़ मंगाया है। मेरी खांसी अब तक नहीं ठीक हुई, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। जैसे वीडियो बनाऊंगी या फ़ोन पे बात करूंगी ना तो खांसी आने लगती है। तो मैं अपने लिए यूनिफॉर्म का ब्लाउज़ मंगाई थी, मैरून कलर का है। तो मैंने मीशो से मंगाया है तो मुझे ठीक ठाक मिल गया है। ये इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें शायद पिंकिश टाइप का दिख रहा है, पर ये मरून कलर का है और मुझे ये ठीक लगा। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये बाजू का जो मतलब जो लेंथ है वो भी बहुत अच्छा है। और इस तरह से पैटर्न है इसका, और ये बैक साइड है और मुझे अच्छा लगा। कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है और रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं जैसे यूनिफॉर्म में ना मैं अक्सर सूट ही पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी जब कुछ हमारे यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है तो कभी कभी हम लोग को यूनिफॉर्म में होना पड़ता है। तो हालांकि मैं सूट पहन लूँ तब भी चलेगा, लेकिन खुद को भी लगता है ना कि जब हम जॉब करते हैं, जब हमारा यूनिफॉर्म है तो हमें कुछ कार्यक्रम यूनिफॉर्म में करना चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म के लिए मैंने मंगाया था। तो साड़ी पहननी है, जब कार्यक्रम मेरा होगा ना तो मैं आपको मैं कार्यक्रम का वीडियो भी लाऊंगी, क्योंकि मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। तो मैं जो कुछ भी होता है मैं दिखाती हूँ। मैं आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के भी आऊँगी आप सभी के लिए। तो मैं अभी सेंटर से आई थी ना, तो मुझे लगा कि मैं क्या रेडी हूँ, मैं बताना तो है और तो मैं बता देती हूँ। मैं बहुत ना सज सवर के मेकअप करके मैं नहीं बैठ पाती। मैं बस एक हल्की लिपस्टिक लगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस बाकी मैं तैयार होकर वीडियो नहीं बना पाती जल्दी, तो इसीलिए फिर वीडियो रह जाती है। तो ये मैंने ब्लाउज़ मंगाया है। मैं इन सब का कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको पसंद आता है ना तो आप इसको ज़रूर बाय कर लीजिएगा। तो ये था ब्लाउज़ देख लीजिए आप, ये इसका पूरा लेंथ है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और ये तो मेरा था यूनिफॉर्म का ब्लाउज़। अगर जो भी देख रहा है ये वीडियो, अगर आपको इस कलर का ब्लाउज़ चाहिए, मैरून कलर का, तो आप इसको मंगा सकते हैं। मेरा ये मैंने साइज़ ना एक साइज़ बढ़ के ही मंगाया है। ये है साइज़ 38। क्योंकि मैं ना कभी मोटी कभी पतली होते रहती हूँ, तो मैंने एक साइज़ बढ़ के मंगाया है कि वैसे भी ये जो है ना, ये जो फैब्रिक है ये इस तरह से स्ट्रेच होने वाला है। तो मैं अगर एक साइज़ बढ़ के मंगाती तब भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने मंगा लिया। अब क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये इस तरह से पैक होके आया था ऐसे। तो पैकिंग बहुत अच्छे से करके भेजा गया था। इस तरह से बबल रैप में पैक करके भेजा था। ये इस तरह से, ये देखिए, देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। ये है मैंने जैसे मैं मंत्र चैंटिंग करती हूँ तो
जब पूजा करती हूँ तब तो मैं माला से जाप कर लेती हूँ, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अगर जाप करनी हो तो मैं हर समय माला लेके तो नहीं घूम सकती ना। तो ये है मंत्र चैंटिंग के लिए। मैं इसको इस तरह से, ये ग्रे कलर का है, मैंने पिंक ऑर्डर किया था लेकिन ग्रे आया, फिर भी ये कलर बहुत, ये भी प्यारा है। तो आप इस तरह से ना ऐसे अपने उंगली में, आप किसी भी उंगली में इसको फंसा सकते हैं। इस तरह से उंगली में आप इस तरह से इसको फंसा लीजिए, इस तरह से। ये रिंग टाइप से है। और उसके बाद आप इसको चाहे तो इस तरह से, ये ऑन करने के लिए है। ये 0 पे हो जाएगा। और उसके बाद ये बटन जो दिया है, इससे आप जितनी बार इसको टैप करेंगे, दबाएंगे ना, उतना आपका ये मंत्र इसमें काउंट होता जाएगा। जैसे मैंने 1 किया, आप देख सकते होंगे, दिख रहा होगा आपका, ये 1, फिर ये 2। तो इस तरह से आप करके आप अपना, अगर आप बाहर हैं, कहीं वर्क प्लेस पे हैं, तो वहाँ माला निकाल के जाप नहीं कर सकते। और ऐसे भी लोग जो हैं आपके पूजा पाठ पे सवाल उठाते हैं, आपको ढोंगी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकता है, बोलने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं किसी का। तो ये है तो मैंने इसे लिया है कि मैं कहीं भी रहूं तो मैं इस तरह से अपना मैं मंत्र जाप करती रहूं, और मुझे पता चले कि मैंने कितना किया है, तो इसलिए मैंने इसे मंगाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये चाहिए था तो मैंने ये मंगाया। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका कोड डाल दूँगी, आप ले लीजिएगा इसको। और मुझे लगता है कि हर किसी को कोई ना कोई मंत्र का चैंटिंग करते रहना चाहिए, बहुत खुद में शांति मिलती है। तो नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट मैंने मंगाया मुझे ऑनलाइन चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं और मुझे रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाता है। मैं अगर ये कहूँ कि प्राइस कुछ ज़्यादा रहता है तो नहीं, मैं मार्केट में भी जाती हूँ ना, तो मैं पूछती हूँ, मुझे प्राइस ऑनलाइन का सही लगता है। कभी कभी ऐसा होता है रेयर कि अगर ऑनलाइन मंगाने का टाइम नहीं है तो फिर मैं जाती हूँ, मार्केट भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये मैंने मंगाया था पूजा के लिए थाली ब्रास की। हालांकि मैंने उम्मीद किया था कि बड़ी होगी, क्योंकि ना उसमें जो मैंने इमेज देखी थी उसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा था, पर ये छोटा है उससे। लेकिन फिर भी मैं मैं दिखाती हूँ। पैकिंग बहुत अच्छे से करके आई है। अभी मेरे और भी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं जिसका मैंने अभी रिव्यू नहीं किया है। इस तरह से मुझे 3 रिसीव हुई है, ये देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा है, बहुत सुंदर है। और 3 रिसीव हुआ है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में हुआ है। अगर हम इसको ऑफलाइन लेने जाएंगे तो ये बहुत ही महंगा मिलेगा। तो ये 3 है इस तरह से, देखिए इतना बड़ा है ये, और पीछे से ये है। और ऐसा नहीं है कि हल्का है, वजन भी है, वजनी है। तो मैंने मंगाया था। मैं इसमें ना अपने भोले बाबा को रखूँगी, क्योंकि मैं जल डालती हूँ ना, तो मैंने उन्हें अभी स्टील की थाली में रखा है, छोटा सा थाली है, तो मैं उसमें रखी हूँ। मैं इसमें रखूँगी तो जल वगैरह जो डालती हूँ, भोग वगैरह लगाती हूँ ना, तो मेरे पास बर्तन नहीं था हमारे यहाँ, लेकिन लगता है मम्मी लेके गई हैं ना, वहाँ गांव में भी पूजा करती हैं तो लेके गई हैं, तो मैं फिर यहाँ के लिए मंगाई हूँ। और मैंने जैसे जैसे मैं चीज़ें मंगाऊंगी ना, मैं आपको दिखाती जाऊंगी। मैं इसमें भोग लगाऊंगी और एक मैं अपने भोले बाबा जी को रखूँगी, इसमें जल डालूँगी, उनको जल से अभिषेक करती हूँ तो वो करूँगी। तो ये भी बहुत सुंदर है, बस साइज़ में छोटा है, लेकिन मैं रिटर्न नहीं करूँगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किसी काम नहीं आ सकता है, आएगा फिर मंगा लूँगी, बड़ा वाला ही मंगा लूँगी। तो मुझे भोग लगाने के लिए भी बहुत सही लग रहा है, तो अच्छा है, आप मंगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये है, और सच बताऊँ बहुत अच्छा है। अगर इसको किसी ने बनाया ना तो बहुत अच्छा दिमाग लगा के बनाया है, बहुत ही मतलब अच्छा दिमाग लगाया है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मैं हमेशा मंगाऊंगी इसको। मैं दिखाती हूँ, पहले मैं दिखा दूँ फिर इसके बारे में मैं बताती हूँ।
थोड़ी पैकेजिंग मुझे अच्छी नहीं लगी इसकी, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना कुछ इसका जो मटेरियल था गिर भी गया था, और ये पैकिंग सही नहीं है तो पूरा उलट पुलट हो गया था। तो इस तरह से देखिए ऐसे हो गया है, तो थोड़ा सा पैकेजिंग मुझे अच्छी नहीं लगी इसकी। तो अगली बार मैं दूसरे सेलर से देखूंगी, मंगाऊंगी। मुझे सही नहीं लगा, इस तरह से सब गिर विर गया है। तो ये एक प्लेट मिलता है रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये गूगल और लोहवान कप है। ये मैंने 2 यूज़ किया है, 2 यूज़ किया है मैंने। तो ये गूगल और लोहवान कप है, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो ये मिला है मुझे, 2 रिसीव हुआ है। एक ये इस तरह से है, ये एक में है 20 मिलेगा इसमें। और इसकी फ्रेगनेंस बताऊँ ना, बहुत अच्छी है। लोहवान की फ्रेगनेंस जो आ रही है और गूगल की बहुत ही अच्छी आ रही है। और मुझे दिक्कत ये होती थी ना कि आप एक कप लो, उसमें लोहवान डालो, गूगल डालो, फिर उसको जलाओ, फिर वो करो, बड़ा झंझट हो जाता है। तो मैंने इसे देखा जब, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो ये बहुत अच्छा, बहुत इजीली जल जाता है। आप इसको ना साइड से यहाँ पे हल्का सा आप इसको जला दीजिए। जला के आप किसी दिए पे या अपने से किसी प्लेट में ऐसे रख दीजिए। हालांकि इसमें दिया है, ये दिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा सा आप मिट्टी का दिया यूज़ कर लीजिए, उस दिया पे रख के। और इसको आप जैसे भी आप लोहवान जलाते हैं तो घर में धुआं दिखाते हैं या रखते हैं, आप वैसे जला करके इसको रख दीजिए। धीरे धीरे जलता रहता है और खुशबू इसकी इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, इतना सुकून देता है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जला करके फिर मंदिर में जलाती हूँ, उसके बाद पूरे घर में मैं इसका धुआं दिखा देती हूँ। और कोई झंझट नहीं लगता कि गूगल डालो, फिर उसमें लोहवान डालो, फिर ये डालो, फिर मैं उसको जलाऊँ, फिर उस जल्दी से जलता भी नहीं है, बड़ा झंझट हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल भी झंझट वाला नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो लगता है मैं रोज़ जलाऊँ। तो मैं इस समय मैं जला देती हूँ शाम को एक बार। इसकी इतनी तेज़ खुशबू है ना कि मुझे खांसी होने लग रही है। और सच में बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होता है। तो आप इसको, मैं तो ये कहती, पूजा सब कोई करता है, आप इसको मंगा लीजिए, महंगा भी नहीं है और बहुत अच्छा लगता है। और ये ठीक है, मैं ऐसे ही शॉर्टकट चीज़ें ढूंढती हूँ कि मैं करना भी चाहूँ तो फटाक से कर जाऊँ। न मेरे पास ढेर सारा लोहवान गूगल सब रखा है, झंझट हो जाता है तो कभी जलाती कभी नहीं भी जलाती हूँ। और बाकी आप धूप बत्ती इनका और इन सब चीज़ों को, इनके राख को क्या करना चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग फेंक देते हैं, फेंकना नहीं चाहिए। मैं उसका भी बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है। तो ये आप मंगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये प्रोडक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है उसके लिए मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी उसकी मैंने और क्या मंगाया है। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, तो मैं उसका रिव्यू दूंगी कि आपको मंगाना चाहिए कि नहीं मंगाना चाहिए। और बाकी इन सब चीज़ों का ना डिस्क्रिप्शन में मैं कोड डाल दूंगी। अगर आप सेम कोड डाल करके और आप मंगाते हैं ना, तो आपको सेम यही चीज़ मिलेगा। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ गलत आ जाएगा या ख़राब आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के मैं आती रहूँगी। और ब्लॉगिंग मैं ठीक से नहीं कर पा रही, बहुत दिन से। हुआ क्या ना कि मेरा डुग्गू बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत परेशानी में था वो। तो मैं ब्लॉगिंग कैसे करती, मन भी नहीं लगता था। उसकी वजह से 5 दिन 24 घंटा सोया नहीं, दिन रात नहीं सोया था, सिर्फ रोता रहता था। मैं भी नहीं सो पाती थी, मुझे भी दिक्कत होती थी। मेरी भी तबीयत ख़राब हो जा रही थी बीच बीच में। मेरी तबीयत ख़राब थोड़ी सी चल ही रही है। मुझे खांसी की प्रॉब्लम अभी तो बहुत कम है, खांसी मेरी। लेकिन भाई डुग्गू अब जाके ठीक हुआ है तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी। और अभी ठीक है, सो रहा है, नहीं तो सोता नहीं था, खाता नहीं था बिल्कुल भी। बहुत परेशान हो गए थे, फिर हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। तो आपको इसके पहले वाले ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी कि कितना कष्ट में था। डॉक्टर को हम लोगों ने बुलाया, उन्होंने इंजेक्शन लगाया। तो उनके इंजेक्शन लगाने के बाद वो दूसरे दिन उसको थोड़ा सा आराम होना शुरू हुआ। बहुत परेशानी में था, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो
मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।